थिंक एंड ग्रो रिच। चैप्टर 4, स्टेप 6, ओरिजिनल प्लानिंग। जब आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं, आप सफल नहीं हो सकते। ऐसा लोग ढूंढिए जो आपके प्लान बनाने में आपकी मदद कर सकें। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फ़ायदा या कंपोजिशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाइए, लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करें। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप को एक साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखें। आपको हर तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज़ की नॉलेज, एक्सपीरियंस, एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हार्मोनी की ज़रूरत पड़ेगी। और इस बात का ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय ली जाए। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें, और ये बाला भी नहीं चलता तो हार न माने। जब तक नए प्लान बनाते रहें जब तक कोई पक्का प्लान नहीं हाथ लगता। याद रखें कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वो लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुए। बार बार फेल होने के बाद ही तो एक ग्रेट इन्वेंटर बना पाया है। जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता, जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वालों को ही आखिर में विनर बनते हैं। फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ गलत, जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया और उसमें बदलाव की ज़रूरत है। अगर थॉमस ने भी हार मान ली होती तो शायद कोई उसका नाम तक नहीं जानता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इससे बेहतर बनने के लिए क्या कर सकते हैं आप? एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर नए सिरे से काम करें। स्टेप नंबर 7, डिसीजन। फोर्ड मोटर्स की मॉडल टी एक ज़माने में दुनिया की सबसे बदसूरत कार कंपनी थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवाइज़र ने इस कार को डिज़ाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिज़ाइन में थोड़ा बदलाव ज़रूर किया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते हैं, और हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है कि कभी भी हाँ और कभी ना करने वाले हमेशा गरीब व फेलियर ही रहते हैं। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू कर दें। देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी होती है और नतीजा कुछ हाथ नहीं आता। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी। उन्होंने अपने लिए किए गए फैसले पर पूरा यकीन था। अमीर लोग भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनमें धीरे धीरे ज़रूरी बदलाव लाते हैं। वे आसानी से लोगों की बात में इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि खुद के आइडिया पर भरोसा रखते हैं। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों की राय मांगते रहेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ज़्यादातर लोग आपको बस वहीयत वाहियात ओपिनियन देंगे जो आपको डिस्करेजमेंट ही देगी, ना कि मोटिवेट करेगी, चाहे वो आपके पक्के दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसलिंग करें। सिर्फ आपका ग्रुप ही आपकी पूरी तरह से सिंपैथी और हार्मनी रखता है, क्योंकि आपके पर्पज एक ही है। अपने ग्रुप के मेंबर्स की भी सोच कर चुनें। अपने मेंबर भी सोच समझकर चुनें। हम आगे चैप्टर में मास्टरमाइंड की पावर को बताएंगे। आपके पास खुद का एक दिमाग है जो इसे इस्तेमाल करें। सक्सेसफुल बनने की जो आपके अंदर है उसकी पुकार सुने। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए, ये बात आप जानते हैं। दुनिया का दस्तूर है, यहाँ उसी इंसान की कद्र होती है जिसकी बातों में दम हो, जिसके काम बोलें। और सक्सेसफुल लोगों को
पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, वे उसे हासिल करके ही रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट है, तब तक के लिए जय हिंद।